समय समय पर उड़ाया जाता है और पिछले ही दिन उनके एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने फिर से एक बार प्रयोजन के तहत उस चीज़ को सामने लाया है। सनातन धर्म का प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हर बार कभी कोई चुनाव हो, कभी कोई चीज़ हो, हर बार सनातन धर्म को आड़े लाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इस घिनौनी हरकत पे उतर आई है कि उनकी एक मंत्री एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश आती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे पूजनीय है हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, जिनका स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है और जिनकी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, उनकी तुलना अपने कार्यकर्ताओं से वो कर बैठी। वो ये भूल गई, मैडम को इतना ज्ञात नहीं रहा कि मैं किनका नाम ले रही हूं। आखिर ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी हर बार करती है। हर बार इनके नेता, जब कोई मुद्दा नहीं रहता, सारी चीज़ों से ये भटक जाते हैं और अपनी कुकृतियों को छुपाने के लिए ये सनातन धर्म के ऊपर हमेशा चोट करते हैं। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। स्मृति ईरानी जी, आपको याद होना चाहिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपके त्रिदेव जिनको आप कहते हो, आपके बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, जिनको आप ब्रह्मा विष्णु महेश से मिला रहे हो, आखिरकार आपको सोच समझ के बयान देना चाहिए। आप शिक्षित एक युवती हैं और मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं कि हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो तीनों भगवानों का आप नाम ले रहे हो, किस तरह का आघात हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों के साथ आप कर रहे हो। सनातन परंपरा वाले लोग इसको बात को सहने वाले नहीं है और मैं तो खुले मन से आह्वान करना चाहता हूं हिंदू संस्कृति के जितने जुड़े हुए लोग हैं उन सबसे कि स्मृति ईरानी जी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार ये उपहास जो उन्होंने किया है, ये धर्म का उपहास उन्होंने किया है। जिन प्रभु को हम मानते हैं, जिनके ऊपर अंधविश्वास हम करते हैं, मैं अपनी बात कहता हूं, उन लोगों को आप आम जनता से जोड़ रहे, आप भूल रहे हो। केवल मात्र राजनीतिक का जो मुद्दा है उसको साधने के लिए आप कुछ भी कह दोगे। आप महंगाई पे कोई बात नहीं करते हो, भ्रष्टाचार पे आप कोई बात नहीं करते हो। 2014 से पहले मैडम आई थी, बहुत उन्होंने रोना पिटना यहां किया। पिछली सरकारों ने इतना इन्फ्लेशन कर दिया, रेट यहां पहुंच गए, फलानी चीज है, हम इसको दुरुस्त करेंगे। वही मैडम ये भूल गई, किसी देवभूमि के अंदर मैंने ये सारी बातें हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष पहले की थी और कल उस पर कोई बात उन्होंने नहीं की। और मैडम को ख्याल आ जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, जो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश एक पावन धरती है, देवताओं की धरती है। हम लोग तो इस बात को सहने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है, पुरजोर मांग करती है, सारे जितने हिंदू जितने भी संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, पुरजोर विरोध इस बात का होना चाहिए। आखिर ये आस्था का प्रश्न है। हमारी आस्था को छलने का प्रयास जो मैडम ने किया है उसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और मैडम को करबद्ध हाथ जोड़ के देश के सामने, प्रदेश के सामने हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से मांगनी चाहिए माफी कि आखिरकार उन्होंने उपहास, जो हमारे इतने बड़े देवता हैं, आराध्य हैं, सनातन धर्म के जो प्रोक्ता हैं, जिनके ऊपर ये सृष्टि टिकी हुई है, जिनके ऊपर हमारा अंधविश्वास है, हमारा दिनचर्या, सारी चीजें उन चीजों पे चलती है, उन देवताओं को वो एक सामान्य मनुष्य से उनकी तुलना कर रही है। इसलिए तुलना कर रही है ताकि वो अपने कार्यकर्ता को मॉरल बूस्ट करे। आखिर वो सारी चीजें भूल गई हैं। ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ किया है और इसके लिए भरचौर माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि स्मृति ईरानी को तत्काल प्रभाव से, आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि वो इस चीज के लिए माफी मांगे और आगे से वो ध्यान रखे कि किन शब्दों का चयन क्या करना है। ये हम उनको नसीहत भी देना चाहते हैं, हम उनको सतर्क भी करना चाहते हैं कि ऐसी आगे से ऐसी चीजें सहन नहीं की जाएगी। आप धर्म जाति पे बांटने का काम मत कीजिए। जब जब चुनाव आता है आप मुद्दों से भटकाते हो, चाहे वो प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो। कभी आप कुछ चीज ले आते हो, कभी कुछ चीज ले आते हो। अरे भगवान जैसे आपके लिए वैसे हमारे लिए भी हैं। हमने हिंदू संस्कृति अपने घर से सीखी है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का ठेका नहीं लिया कि वो पूरे विश्व को, पूरे प्रदेश को वो सिखाए कि क्या सनातन संस्कृति है, क्या भगवानों का औदा है।
लेकिन हम उनको अपने पर्सनल हित के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि आस्था का प्रश्न है। जितने धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जितने सनातनी हैं, और जितनी संस्कृति, जितनी भी ये इनके ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इनका खिलाफत करनी चाहिए। मुद्दा राजनीतिक नहीं है, मुद्दा आस्था का है। और हर बार आपने क्यों नहीं महंगाई पे बात की? आपने क्यों नहीं बात की कि हिमाचल प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा पेपर बेच दिए गए? लाखों करोड़ों रुपए आपके अधिकारियों ने आपके प्रशासन के तले और आपके राजनेताओं के संरक्षण के अंदर जो आपने इकट्ठे कर लिए, क्यों नहीं आपने वो बात की? आज इन्फ्लेशन रेट कहां है? सारी चीजों के दाम कहां हैं जिनके लिए वो ढिंडोरा पीटती थी? मुद्दा सिर्फ 2022 के चुनावों का है। वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो राजनीतिक प्रश्न है, उसके लिए उनका स्वागत है। उसमें वो जो चीजें करें, जवाब दे, लेकिन हिंदू संस्कृति के साथ ऐसा खिलवाड़ जो है आम आदमी पार्टी सहन नहीं करने वाली है। हम बार बार आपके माध्यम से भी, और इसके लिए चाहे हमें और भी कुछ करना पड़े, उसका हम चयन करेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी इस पे जल्द से जल्द जो है माफी मांगे। वैसे ये माफ तुल्य अपराध नहीं है, उन्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। ना हिमाचल प्रदेश का नागरिक उन्हें कोई माफ करने वाला है, ना देश की जनता उन्हें माफ करने वाली है। धर्म पे चोट नहीं सहने वाले हैं हम। और भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा है, ये सबके सामने उजागर हो गया। लोग जानते हैं कि ये इनका ये कृत्य है, और जब जब इनको वोट की बारी आती है, चुनाव की बारी आती है, ये सारी चीज़ें भगवान पे ले जाते हैं। और जैसा कि हमने कहा, हमसे बड़ा आस्था वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। हम अपनी बात कहते हैं, हम अंधविश्वासी हैं। जहाँ पे देवताओं की बात आएगी, जहाँ पे बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म के पुरोधाओं की बात आएगी, हम खड़े हैं। लेकिन उनका नाम हम राजनीति में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके लिए स्मृति ईरानी तत्काल प्रभाव से माफ़ी मांगे हिमाचल प्रदेश की जनता से, और आगे से ऐसे बयान देने से पहले 100 बार उन्हें सोचना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है। तो जो भाजपा के जो नेता हैं, वो उनके कुछ बड़े पदाधिकारी या फिर चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कभी वो शिवजी से उनकी कंपैरिजन करते हैं, कभी अन्य देवताओं से। क्या लगता है आपको इस तरह से चीजें करके वो क्या इंटरेस्ट? हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बुखला गए। आपने बिल्कुल सत्य कहा। कभी अपने वो नेता को शिवजी से मिला देते हैं, कभी उनके कोई मंत्री मंच पे जाते हैं, वो कहते हैं ये कृष्ण है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण का रूप है। बात ठीक है, इंसान जो है वो भगवान का रूप है, लेकिन आप उनकी तुलना कर देना, ऐसी चमचागिरी की जो हद है, कोई परिकाष्ठा होनी चाहिए किसी चीज की। भाई अगर आपने चमचागिरी अपने नेताओं की करनी है और सारी चीजों को साधना है, राजनीतिक हित साधना है, तो केवल भगवान को तो बख्श दीजिए। भगवान तो सबके लिए एक जैसे, मेरे लिए, आप लिए, कोई भी दल हो, भगवान तो सबके लिए एक जैसा है। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई टेंडर भरा है या उसका कोई उनके पास कोई कॉपीराइट है कि नहीं ये सिर्फ हमारे हैं। उनके नाम पे कब तक ये वोटें लेते रहेंगे? अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो लिटरेट है, वो सब जानती है, और एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। इसी कारण ये कभी कृष्ण से उन्हें मिलाते हैं अपने नेताओं को, कभी शिवजी से मिलाते हैं, और अभी कल तो बड़ी हद हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश जब इन्होंने अपने सम्मिलित कर लिया अपने आम कार्यकर्ताओं के साथ। अरे भाई आप फर्क समझिए, नॉर्मल इंसान है और वो देवता हैं जिनके जो सृष्टि जो चला रहे हैं, उनमें कम से कम थोड़ा फर्क तो रखिए कि सिर्फ आपका ध्येय ये है कि राजनीति में किस तरीके से क्या बेचा जाए, वो बिक जाए, और जो अन्य जो मेन जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटका के और आप भगवान को आगे ले आओ। अब भगवान के नाम पर आपको कब तक वोट देंगे? जिन लोगों ने वोट देनी है वो आपसे ज़्यादा भगवान को मानने वाले, उनको पता है कि अब आपने अति कर दी है। और आपने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि बाहर का रास्ता जो है हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को दिखाने वाली है कि अब उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। गौरव जी, त्रिदेव सम्मेलन के दौरान स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास जो है वो ठप रहा और भाजपा ने विकास का कार्य किया है अपने 4 जो कार्यकाल के समय रहा है, और अपना यहाँ पे दिखाया, सब कुछ भाषण दिया, भाषण में भगवान को घसीट लिया और अपने यहाँ से दिल्ली चले गए। जाने हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, और देवभूमि है ये। देवभूमि आकर ऐसा उपहास देवताओं का करना, मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी जी को इसका जवाब जो है 4-5 महीने में मिल जाएगा। और हम संदेश आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है इसमें? आपने कहा कि लोगों को सड़कों पे आने की जरूरत है, क्या आम आदमी पार्टी सड़कों पे आए? देखिए, आम आदमी पार्टी पुरजोर इसका विरोध करती है, और आपके माध्यम हम मांग करते हैं स्मृति ईरानी जैसे कह रहे, हम पत्राचार जो भी इसमें आगे कदम सही होगा वो हम करेंगे। उन्हें माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से, देश की जनता से। इसमें हमें कोई धरना प्रदर्शन भी करना पड़े हम करेंगे। और हिंदू जितने भी संगठन हैं, सनातन धर्म के जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, हम देखिए, हम मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, हम अंधविश्वासी हैं,
आस्था में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। देखिए, जो जिसकी आस्था है। जहाँ तक राजनीति की बात है वो अलग विषय है। तो हम तो ये अपमान नहीं सहेंगे और हम उनसे भी आह्वान आपके माध्यम से करना चाहते हैं और हम बहुत से लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, जो ऐसे संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे, उनके बीच हम जाएंगे और देखेंगे कि भाई देखिए, ये राजनीतिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, और इस बयान के लिए कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए और उनसे माफ़ी जो है मांगने के लिए पूरे पुरजोर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी मुहिम हम छेड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने असली चेहरे पे आ गई है और भगवान के नाम को बेचकर वो फिर से राजनीति में हासिल उसको करना चाहती है। ये गलत है। सर, जिस तरह से आपने ये कहा है कि जो भाजपा है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती जी। है और लोगों को गुमराह करते हैं, जिस तरह से अभी प्रेजेंट में अगर हम कहें आम आदमी पार्टी की जो कंडीशन है यहाँ पर हिमाचल में, कहीं आम आदमी पार्टी भी इस इशू को उठाकर यानी धर्म और इन सब चीज़ों के नाम पर वो यहाँ पर हिमाचल के बीच में तो नहीं अपना। देखिए, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बड़ा स्पष्ट सा मुद्दा है। हम मुद्दों पे बात करने आए हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े दिनों से हम शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे, हम सड़कों पे चर्चा करेंगे, हम भ्रष्टाचार पे चर्चा करेंगे, हम नौकरियों पे चर्चा करेंगे, बेरोजगारियों अक्सर। ये तो उन्होंने जो बयान दिया है ये हास्यप्रद, और एक देखिए ये बहुत ही घिनौना जिसको कह सकते हैं आप, बहुत नीच हरकत ये मान सकते हैं आप। लेकिन आम आदमी पार्टी एक हमारा सरोकार एज ए इंडिविजुअल भी है, हम धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं, हम उसको नहीं बोल सकते। राजनीति का एक अलग विषय है, लेकिन हम कह रहे हैं कि धर्म को क्यों आप जोड़ रहे हो बार बार। जब जब चुनाव आता है, जब जब कोई बड़ी घटनाएं घटती है, जब जब आपकी जितनी काली पोथी आपकी चीज़ें होती है, हिमाचल प्रदेश वैसे ही आजकल भ्रष्टाचार के लिए संलिप्त माना जा रहा है, बड़ी अनेकों घटनाएं हो रही हैं, कभी पेपर बेचा जा रहा है, कोई पेपर कैंसिल हो रहा है, उन पे आप बात कीजिए, बेरोजगारी पे आप बात कीजिए। आप हमारे जो आराध्य देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको बीच में लाने की क्या आवश्यकता है। हम राजनीति नहीं करना चाहते, धर्म के नाम पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। जी दीदी को बुला, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पत्रकार होने से पहले एक किसी ना किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। मैं इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो राजनीति में इन चीज़ों को नहीं सहूँगा कि मेरे आराध्य देवों को, जिसके ऊपर सृष्टि चल रही है, हम जिनका व्याख्यान करते हैं कि सृष्टि के निर्माता हैं वो, अंत वो हैं, शुरुआत वो हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा हास्यप्रद बयान दे और उनको आगे राजनीति से जोड़े, हम नहीं सहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, प्रोफेशन अपनी जगह है। जी गौरव जी, वही यदि बात किया जिस तरह से आपने जिक्र किया स्मृति ईरानी की रैली के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। अब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल के कई दौरों पे रहेंगे, जहां एक और देश और प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है। क्या लगता है आपको, इस तरह खर्च करना कितना उचित है? और बाहर की एजेंसीज जो आकर यहाँ पे जी हिमाचल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उसको क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा जब मैंने शुरुआत की कि इतना पैसा जो वो बर्बाद कर रहे हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा है। करोड़ों रुपए वो रैली में लगा रहे हैं और जितने वहाँ लोग तामझाम करने आ रहे हैं, एक दिन के लिए खर्चा, दिखावे के लिए, ग्लैमरस वर्ल्ड वो बनाना चाहते हैं इसे। वो बॉलीवुड थोड़ी ना भी है ये। अरे आपने कार्य किए हैं, आप लोगों को बुलाइए, आप हमने कार्य किया, हम फलां कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लोग आएंगे। हमने भी कार्यक्रम किए हैं, हमने एक बार वाहन किया, ना हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी, ना हमने कोई लोभ लालच दिया खाने पीने का। लोग आए, उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई बदलाव करने जा रही है, मुद्दों के आधारित पार्टी है, ये काम करते हैं, काम को दिखाते हैं। लोग परेशान हैं इनसे और दिन प्रतिदिन मैं समझता हूं इन्होंने जनरलाइज किया है। हिमाचल प्रदेश का जो पैसा व्यर्थ में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी को जनरलाइज करने के लिए जानी जाएगी। वो जानी जाएगी कि इस तरह से वेस्ट पानी को बहा दिया जाता है पैसों को। अरे हमारे लोगों का पैसा इसे विकास पे लगाइए, इन्हें स्कूलों पे लगाइए, स्वास्थ्य पे लगाइए। आज आप देखिए कितना बुरा हाल स्कूलों का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, हम लोगों का पैसा है। हिमाचल प्रदेश की जनता को जागना होगा और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं निराधार ये पैसा पानी में बहा रहे हैं, जिसकी कोई भी चीज जो है हिमाचल प्रदेश के लोग सहन नहीं करने वाले हैं।